हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधांशु और आज क्लास 10th के सर्कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड पीवाईक्यू क्वेश्चंस करने वाले हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपको 100% आपके एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। और ये जो हमने एनालिसिस किया है वो हमने 2010 से लेके 2024 तक के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उस सारे क्वेश्चंस को हमने एक बार एनालिसिस अच्छे से किया है। और जितने भी रिपीटेड क्वेश्चन है वो सारे रिपीटेड क्वेश्चन मैं आपके पास लेके आ गया हूँ। अब यहाँ पे वन बाय वन क्वेश्चन हम करना स्टार्ट करेंगे विथ प्रूफ कि आप देख लो कि यहाँ पे आपको रिपीटेड क्वेश्चंस यहाँ पे मिले हुए हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा ईजीएस्ट है और बस उसमें लैंग्वेज में ट्विस्ट कर दिया गया है, लैंग्वेज को चेंजेस किया गया है और बस वैल्यू को पोजीशन मतलब कि अलग अलग पोजीशन में उसको चेंज कर दिया गया और उसमें कुछ और भी चेंजेस नहीं करने को मिला है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगर आपको दो इसमें जैसे मान लो इतने सारे क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ दो क्वेश्चन आपको बता दूंगा तो आप सारे क्वेश्चन इजिली यहाँ पे कर पाओगे। ठीक है, तो जितने भी टाइप वाइज मुझे लगा कि हाँ ये टाइप के क्वेश्चन इनको समझाना चाहिए और ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे कराने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, पहला क्वेश्चन ये पहले क्वेश्चंस को देखिए कि अब कितने वे में आया हुआ, किस टाइप के क्वेश्चन आए, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, ये देखो 1 मार्क का क्वेश्चन है तो दो तरह के, एक तो ट्रिक से क्वेश्चन बताऊंगा और दूसरी बात आपको पूरा प्रोसेस के साथ समझाऊंगा। तो पहला जो क्वेश्चन होगा पूरा प्रोसेस क्वेश्चन समझाऊंगा, दूसरा वाला क्वेश्चन हमेशा ट्रिक के साथ समझाऊंगा। देखो क्वेश्चन कैसे पूछा गया वो देख लीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में है, क्वेश्चन पूछा गया इन द गिवन द फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, एक सर्कल है, उसका सेंटर क्या है, ओ है। एम एन इज द कॉर्ड एंड द टेंजेंट एम एल एट द पॉइंट एम। देखिए जो एम एन है, ये जो हमारा एम एन दिख रहा है, ये एम एन क्या है, एक हमारा टेंजेंट कॉर्ड है। और इसके बाद से यहाँ पे क्या बोल रहा है, कॉर्ड, कॉर्ड क्या हमारा यहाँ पे एम एन क्या है, कॉर्ड है। और इसके बाद से एम एल जो है ये हमारा टेंजेंट है। तो देखिए यहाँ पे जो एम एल आपको दिख रहा है क्या, हमारा टेंजेंट हमें दिया हुआ है। हाँ ठीक है, इसमें बोल रहा है क्या, देन इसके बाद है जो टेंजेंट जा रहा है वो एंगल क्या फॉर्म कर रहा है, तो 70 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है एम पॉइंट पे। तो यहाँ पे देखिए एंगल क्या फॉर्म कर रहा है, 70 डिग्री फॉर्म कर रहा है। क्वेश्चन बोला है द मेजर ऑफ एंगल एम ओ एन, एम ओ एन मतलब ये वाला एंगल हमें क्या करना है, फॉर्म करना है। ये क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में देखिए अब उसी क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया है। क्या बोला, अब एंगल ए एम ए ओ बी इक्वल टू 95 डिग्री, देन मेजर ऑफ एंगल ए बी क्यू विल बी। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से कि अब जो एंगल पहले फाइंड आउट करना था वो वैल्यू अब यहाँ पे दिया हुआ है और जो एंगल हमें दिया हुआ था फर्स्ट वाले क्वेश्चन में वो एंगल हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। ये क्या पूछा गया 2024 में, ये क्वेश्चन पूछा गया 2023 में। देन इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन इसी तरह, इन द गिवन द फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ पी क्यू इज द कॉर्ड। देखिए पी क्यू यहाँ पे क्या है, कॉर्ड है। देखिए यहाँ पे ये जो दिख रहा है लाइन आपको, पी क्यू क्या है, कॉर्ड दिया हुआ है। इसके बाद से टेंजेंट यहाँ पे दिया हुआ है, पी आर एक टेंजेंट है यहाँ पे, और पी पे यहाँ पे कितना डिग्री का बन रहा है, 50 डिग्री एंगल बन रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया पी ओ क्यू, मतलब पी ओ क्यू, ये फिर से ये अंदर वाले क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, एंगल पूछा गया है। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे भी देखिए एंगल्स, जो इंटीरियर एंगल है वो दिया हुआ है और एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे भी पूछा जा रहा है। कब पूछा, 2023 हो गया, 2020 हो गया। देखिए यहाँ पे 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था वही कि आपको इंटीरियर एंगल दिया हुआ है, एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे पूछा जा रहा है। यहाँ पे भी देखिए सेम हमारा एंगल है कि यहाँ पे इंटीरियर एंगल भी पूछा जा रहा है और एक्सटीरियर एंगल दोनों पूछा जा रहा है यहाँ पे, कि अब 2021 और 22 में क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ पे आपको पूरा प्रूफ मैंने दिखा दिया कि ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को किस तरीके से तोड़ के क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है और ये किस किस सेशन में आया हुआ था, ये आपने देख लिया। 2024 में, 2023 में, 2023 में, 2020, 2016, 2021, 22 में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए बिना कोई देरी किए फर्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन को पूरा ब्रीफली तरह से समझते हैं एंड देन सेकंड क्वेश्चन को हम शॉर्ट ट्रिक से उड़ाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या बोल रहा है, बहुत यहाँ पे ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं मिलेगा क्वेश्चन नंबर 1 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है क्या, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है, इसको बहुत बेसिक तरीके से आपको समझाऊंगा प्रॉपर अच्छे तरीके से। देखिए क्वेश्चन बोला इन द गिवन द फिगर ओ, हमारा ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, ओ है। एम एन इज द कॉर्ड, ये हमारा जो एम और एन दे रखा है ये हमारा क्या है, कॉर्ड है। ये हमारा क्या है, कॉर्ड है। इसके बाद से बात कर रहे हैं यहाँ पे द टेंजेंट एम एल एट अ पॉइंट एम। देखिए ये हमारा क्या है, एक टेंजेंट है। ठीक है, और यहाँ पे एम इज द एक पॉइंट है जिसपे एंगल हमारा कितना फॉर्म हो रहा है, 70 डिग्री एंगल यहाँ पे फॉर्म कर रहा है। अब सर्कल को थोड़ा हटाऊंगा मैं, सर्कल को हटाऊंगा और सिर्फ ट्रायंगल के हिसाब से समझाऊंगा। ठीक है ना, सर्कल के यहाँ पे कोई रोल नहीं है, बस यहाँ पे समझना रोल, बस रेडियस का बहुत अच्छा है यहाँ पे कि भाई दोनों रेडियस उसका सेम हो जाएंगे। अब देखिएगा, देखिए सर्कल का जब आ गया ना, इसका मतलब ये होता है कि दोनों साइड आपस में क्या इसके इक्वल है, बिकॉज ऑफ ये जो दो साइड है ट्रायंगल का ना, बिकॉज ये सर्कल का क्या है, रेडियस है, और रेडियस हमेशा क्या होता है, सेम होता है। R1 और R2 हमेशा क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल
इक्वल हो जाएगा, ये चीज़ याद रखिएगा। तो मैं यहाँ पे बताता हूँ कि दो साइड आपस में इक्वल होता है, और इसका सबसे एक फंडामेंटल समझिएगा, जब दो साइड आपस में इक्वल हो जाते हैं तो उसके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। मतलब ये वाले एंगल और ये वाले एंगल दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? अब देखिए वैल्यू किसका दिया हुआ है, तो वैल्यू यहाँ पे ये दिया हुआ है, ठीक है, किसका कितना दे रखा है, 70 डिग्री। इसको हम क्या बोल दिया, एम बोल दिया। ये हमारा क्या है, एल है यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, एन, और ये क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। कुछ इस तरीके से आपको दिया हुआ है। थोड़ा सा इसको मैं और भी बड़ा बनाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आप समझ लीजिएगा, ये हमने बड़ा सा बना दिया ताकि आपको एंगल देखने में ईजी रहे, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया कि ये वाला एंगल और ये वाला अगर हमने एंगल निकाल दिया तो हमें पता है कि इजीली हम क्या कर सकते हैं, ये एंगल हम निकाल सकते हैं। तो दो साइड आपस में इक्वल है, तो इसके अपोजिट भी साइड क्या होगा, अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। और यहाँ पे क्या बना दिया हमारा 70 डिग्री। अब यहाँ पे आप देखो, क्या देखोगे यहाँ पे, थोड़ा समझिए, यहाँ पे कलर थोड़ा चेंज कर लेने दीजिए। अब देखिए इसमें क्या होता है कि ये 70 डिग्री जो एंगल फॉर्म कर रहा है, और मैं यहाँ पे कंडीशन शो कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये ओ हो गया, ये एम हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन में क्या होगा, मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ क्या, एंगल ओ एम एल, एंगल ओ एम एल, ये वाला, ये साइड। तो ये हमारा क्या है, आपको पता है कि जब क्या होता है कि सर्कल से एक रेडियस जब आता है और वो टेंजेंट पे पड़ता है परपेंडिकुलर, तो वो क्या फॉर्म करता है, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म करेगा वो क्या फॉर्म करेगा, 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, एंगल ओ एम एल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। रीजन यहाँ पे प्रॉपर मैं लिख के आपको बताता हूँ। रीजन क्या होगा, रीजन होगा टेंजेंट, क्या होगा, टेंजेंट एट एनी पॉइंट, एट any point, at any point of a circle, of a circle, of a circle, ठीक है, is perpendicular, perpendicular to the radius, perpendicular to the radius, the point of contact, of contact, ठीक है, ये हमें दिया हुआ, ठीक है। तो जब हमारा क्या होता है कि किसी जब रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर पड़ता है तो हमेशा क्या फॉर्म करता है, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। अब यहाँ पे देखिएगा, अब आपको कौन सा एंगल किसका वैल्यू दिया हुआ है, तो आपको वैल्यू दिया हुआ है क्या, एन एम एल, कितना दे रखा है आपको, तो यहाँ पे दे रखा है 70 डिग्री। कितना दे रखा है, 70 डिग्री। तो मैं आपको बोलूँ कि यहाँ पे मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है ओ एम एन फाइंड आउट करना है। अब ये फाइंड आउट करना है तो कैसे होगा, तो भैया ओ एम एन क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल ओ एम एल माइनस एंगल एन एम एल, ये होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ से क्या होगा, 90 डिग्री माइनस का 70 डिग्री, कितना आ जाएगा हमें, ये 20 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20 डिग्री। तो अब ये वाला एंगल अगर 20 डिग्री है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, 20 डिग्री। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे कि एंगल ओ एम एन इक्वल टू एंगल ओ एन एम, बिकॉज ऑफ क्या होता है यहाँ पे, तो होगा यहाँ पे एंगल, एंगल अपोजिट, एंगल अपोजिट, पूरा प्रॉपर लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ मैं, तो शॉर्ट ट्रिक से तो एक सेकंड में उड़ा दें यहाँ पे। टू इक्वल, इक्वल साइड, इक्वल साइड आर इक्वल, आर इक्वल। जब इक्वल साइड होते हैं तो उसके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। मतलब ये 20 डिग्री हो जाएगा तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा, 20 डिग्री हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे, अब तो आराम से यहाँ पे क्वेश्चन में आप सॉल्व कर सकते हो। क्या क्वेश्चन में सॉल्व कर सकते हो, हमें पता है कि भैया दो एंगल हमें मिल गया, तीसरा एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 180 डिग्री में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 180 डिग्री माइनस का कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। तो आंसर कितना हो जाएगा, 140 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे आंसर किसका आंसर हो जाएगा, तो एंगल किसका होगा, एंगल एम ओ एन, यही क्वेश्चन ने पूछा था। तो एम ओ एन का एंगल कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, अब यहाँ पे मैं ट्रिक से बनाऊंगा सिंपल सा। देखिए अब देखो ये वाला जो एंगल है वो कितना है हमारे पास, 95 डिग्री। अब बाहर वाले क्वेश्चन में वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो हमें ये पता है कि भैया रेडियस है, अब रेडियस है तो दोनों साइड आपस में क्या हो जाएंगे, इसके दोनों रेडियस आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये बात हमें पता है बहुत अच्छी तरीके से। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, क्या 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 लिख सकता हूँ, क्या क्या गिवन है, एंगल ए ओ बी कितना दे रखा है हमें, 95 डिग्री। कितना दे रखा है, 95 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद से हम ये बोल सकते हैं, यहाँ पे बहुत सिंपल तरीका, देखो यहाँ पे दो तरीके से मैं बना दूंगा, नहीं तो डायरेक्टली भी यहाँ पे आपको बता सकता हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो क्या कि भाई ये भी हमें इसे x मान लो, ये भी क्या मान लो, x मान लो,
ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि दोनों साइड दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो क्या लिखेंगे, एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ बी ए। ठीक है, इसको मान लिया मैंने एक्स मान लिया। ठीक है, अब एक्स मान लिया तो आपको पता है कि एक ट्रायंगल कितने डिग्री एंगल फॉर्म करता है, तो 180 डिग्री का। तो क्या लिखोगे, एंगल ए ओ बी प्लस का एंगल ओ ए बी प्लस का एंगल ओ बी ए इक्वल टू 180 डिग्री, ऐसे लिख सकते हो। यहाँ पे क्या होगा, 95 डिग्री प्लस का एक्स प्लस का क्या होगा एक्स इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे 2x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 95 डिग्री हो जाएगा। तो x इक्वल टू, अब देखिए यहाँ से जाएगा तो 10 में से 5 5 हो जाएगा, और यहाँ से हमारा कितना होगा 7 9 8 85 हो जाएगा। 85 पॉइंट का 2 डिग्री, इसे कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो 8 2 2 पॉइंट यहाँ पे 5 हो जाएगा। 42 पॉइंट कितना हो जाएगा, 42.5 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 42.5 आ गया। अब बहुत सिंपल तरीका हो गया। तो देखिए यहाँ पे जब हमने क्या हुआ, ये ट्रायंगल हमने बनाया, देखना ध्यान से जो बता रहा हूँ मैं, और यहाँ से लाइन गया है, तो ये हमारा कितना आ गया 42.5 आया है। क्या है 42.5, ये भी कितना है 42.5 आ गया। अब ये वाला निकालना है, तो हमें पता है, हमें क्या पता है कि भाई हमारा जो एंगल ओ बी क्यू जो है वो कितना है 90 डिग्री है, क्योंकि आपको पता है कि भाई परपेंडिकुलर पे क्या बनता है, मतलब रेडियस जब हमारा क्या होता है टेंजेंट पे परपेंडिकुलर आता है तो हमेशा क्या फॉर्म करता है 90 डिग्री फॉर्म करता है। अब हमें क्या निकालना है, हमें क्वेश्चन निकालना है, इसमें हमें ये निकालना है एंगल ए बी क्यू निकालना, हमें इसी का वैल्यू निकालना है, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया था। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एंगल ओ बी क्यू माइनस का एंगल क्या करेंगे हम, एंगल ओ बी ए को क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस का 42.5 डिग्री, तो हमारा कितना आ जाएगा आंसर 47.5 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इज दैट क्लियर? चलिए, तो हमें समझ में आ गया। अब ये सारे क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं, आपको या फिर 2 साइड दे देगा तो तीसरा साइड निकाल लो, और इसके बाद से ऐसे क्या कर सकते हो, आप एक्सटीरियर एंगल भी बाहर निकाल सकते हो। देखो एक्सटीरियर एंगल भी निकाल सकते हो, इंटीरियर एंगल भी इस तरह से आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से बाकी सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे जितने भी रिपीटेड क्वेश्चन हुए हैं। चलिए ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे आते हैं, थर्ड पे आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या होगा हमारा, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला है क्या, देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड भी कितने हमारे सिमिलर है ये भी देख लो, 1 2 3। ये क्वेश्चन हमारा 2023 में आया हुआ था, अभी भी ये क्वेश्चन आने के चांसेस है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछा जाता भी है। यहाँ पे ये जितने भी अभी क्वेश्चन बता रहा हूँ, अभी 1 मार्क का क्वेश्चन बता रहा हूँ, बट ये काफी इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क में 2 मार्क में भी कन्वर्ट कर सकता है, अगर ये हमारा क्या होगा, ये वैल्यू अगर ना दे तो 2 मार्क में भी क्या कर सकते हैं, इसको कन्वर्ट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पी क्यू इज टेंजेंट, पी क्यू इज द टेंजेंट टू द सर्कल सेंटर्ड एट ओ। तो यहाँ पे सेंटर कितना है हमारा ओ है। इफ द रेडियस, देखो पी क्यू हमारा टेंजेंट है, तो यहाँ पे ये पी क्यू दे रखा है कि हमारा टेंजेंट है। अभी क्वेश्चन समझाऊंगा, फिर इसके बाद से क्वेश्चन सॉल्व भी करवाऊंगा। इसके बाद से बोला इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ सर्कल कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देन द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, अब देखो जब भी लेंथ ऑफ द टेंजेंट की बात करें, इसका मतलब कि जो टेंजेंट आपको दिया उसी का लेंथ आपको पूछ रहा है, मतलब इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। इसके बाद से कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से, अब यहीं पे ये सारा क्वेश्चन भी बता दूंगा मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या कर रहा है इसी में, क्वेश्चन नंबर ये 2 3 का ही सारा पार्ट है हमारा। इन द गिवन द फिगर टी ए इज द टेंजेंट, देखिए यहाँ पे जो टी ए है ये क्या हमारे पास एक टेंजेंट है, टी ए क्या है हमारा टेंजेंट दिया हुआ है। इसको तो आपको कंस्ट्रक्ट कर देना है डॉटेड लाइन से। बहुत बच्चे तो ये हो जाते हैं कि भाई इसमें तो हमारा रेडियस दिया ही नहीं, भाई खुद कंस्ट्रक्ट कर लो ना, कोई दिक्कत की बात थोड़ी है उसमें। इसके बाद से बोला है कि यहाँ पे टेंजेंट द सर्कल विद द सेंटर ओ, सेंटर कितना हमारा ओ है, सच दैट ओ टी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ओ टी मतलब ओ टी इक्वल टू कितना है 4 सेंटीमीटर है। एंड एंगल दे रखा है ओ टी ए, तो जो बीच वाला टी देख रहे हो ना, टी बीच में, तो टी एंगल हमारा कितना है 30 डिग्री है। लेंथ ऑफ टी ए, तो यहाँ पे टी ए का लेंथ पूछ रहा है, मतलब फिर से वही टेंजेंट का यहाँ पे लेंथ पूछ रहा है। देखिए यहाँ यही क्वेश्चन होता है, आपको कभी रेडियस देता है, कभी आपको हाइपोटेनियस देता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए, इन द गिवन द फिगर ए बी इज द टेंजेंट ऑफ द सर्कल सेंट्रिक ऑफ द, सेम क्वेश्चन हमारे भी, कोई इसमें चेंजेस नहीं है। तो देखो सारे क्वेश्चन का एक ही कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चन का क्या है एक ही कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है भैया, तो देखो मान लो कि जो भी हमें क्वेश्चन, जैसे मान लो कि हमारे पास ये सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, समझना बहुत अच्छे से। यहाँ पे हमारे पास क्या है रेडियस है। अब मैं पहले वाली बताता हूँ, ये 5 सेंटीमीटर रेडियस है। यहाँ पे हमारा ये एक लाइन हमने लेंथ ड्रॉ कर दिया, और यहाँ पे एक टेंजेंट हमने ड्रॉ कर दिया। टेंजेंट हमारा क्या है क्यू
P है टेंजेंट, ठीक है, और ये हमारा एंगल कितना है 30 डिग्री। और आपको पता है कि जब हमारा रेडियस किसी टेंजेंट में पड़ता है तो एंगल कितना फॉर्म करता है, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। ये तो बहुत अच्छे से पता है आपको, ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छी सी बात है, ये पता होगा आपको। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखिए इसमें एक ही कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट नंबर 1 कि जिसका वैल्यू दिया हुआ है, क्या, जिसकी वैल्यू दी हुई है, जिसकी लेंथ आपको दिया हुआ है और जिसका लेंथ आपसे पूछ रहा है, जिसका लेंथ आपको दिया हुआ और जिसका लेंथ आपको पूछ रहा है, बात समझ में आ रही है। तो जिसकी, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ही देख लो, यहाँ पे क्या रेडियस आपको दिया हुआ है, ठीक है, रेडियस आपको दिया हुआ है, पूछ रहा है यहाँ पे टेंजेंट पूछ रहा है, क्या यहाँ पे क्यू है, ये पूछ रहा है, और आपको पता है यहाँ पे एंगल कितना बनता है 90 डिग्री, और 90 डिग्री का एंगल बनता है तो 90 डिग्री के जो सामने होता है, जैसे मान लो कि यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से इसको मैंने बनाया था, इसको कुछ इस तरीके से बनाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से कि ये हमारा 90 डिग्री है, ये हमारा 5 डिग्री है, समझना ध्यान से। और यहाँ पे जो हमारा है, जैसे ये हमने क्या बोलते हैं, इसको क्यू बोल दिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, ये हमारा ओ हो जाएगा, समझना ध्यान से। तो P हमारा क्या है, यहाँ पे 30 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है, तो 90 डिग्री हो गया, मतलब ये हमारा क्या हो गया, हाइपोटेनियस हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, हाइपोटेनियस हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा, बेस हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब क्वेश्चन में ये हो जाएगा कि भाई हमें, मैंने क्या बोला कि जिसका वैल्यू दिया, जिसका पूछ रहा है, तो भाई दिया वैल्यू क्या है, बी कितना दे रखा है 5, पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है पी क्यू, टेंजेंट ही तो पूछ रहा है, मतलब पी की वैल्यू पूछ रहा है। भैया आप देखो कि आपने जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था तो उसमें टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन का एच होता है, कॉस थीटा क्या होता है, यहाँ पे साइन थीटा क्या होता है, तो पी अपॉन का एच होता है, कॉस थीटा क्या होता है, तो बी अपॉन का एच होता है, टेन थीटा क्या होता है, तो आपको पता है कि P अपॉन का B होता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अब मुझे बताओ कि भाई वैल्यू किसका दिया हुआ है, तो 5 B का वैल्यू दिया, पुश किसका रहा है, P का, तो क्या ये दोनों लगाओगे, नहीं लगाओगे, आप किसका लगाओगे, 10 को यूज करोगे, क्योंकि 10 में P और B दोनों इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे क्या करोगे, 10 और एंगल कितना है 30 डिग्री दे रखा है, तो 10 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, P अपॉन का B हो जाएगा। 10 30 डिग्री का वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन का √3 होती है, इक्वल टू P कितना दे रखा है, ये तो निकालना ही है, B कितना है 5 है हमारा। बात समझ में आ रही है। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 5 अपॉन का √3 हो जाएगा, आंसर हमारा 5 अपॉन का √3 आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसी तरीके से सारे क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा। अगर मैं पूछूं इसमें क्या लगेगा भैया, इसमें क्या लगेगा, देखो भाई यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, तो आपको इसका मतलब क्या दे रखा है, हाइपोटेनियस यहाँ पे दिया हुआ है, और क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे टीए पूछ रहा है, मतलब कि यहाँ पे कि किसकी बात पूछ रहा है, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये पूछ रहा है। तो P और H किस में आता है, साइन में आता है भैया, तो यहाँ पे साइन थीटा यूज कर लोगे। बात समझ में आ रही है कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, P अपॉन का H होता है। तो इस तरह के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। हाँ जी बन जाएंगे, बहुत बढ़िया। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। देखिए भैया ये क्वेश्चन नंबर 4 ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन नंबर 4 पे ध्यान समझिएगा। क्या बोला है, प्रूव दैट द टेंजेंट ऑफ ड्रॉ एट द एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ द सर्कल आर पैरेलल। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हमारा 2024 में आया हुआ था। उसी तरह का फिर से सेम क्वेश्चन, एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्या कि प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉ एट द एंड्स ऑफ इट डायमीटर ऑफ द सर्कल आर पैरेलल। सेम क्वेश्चन फिर से पूछा गया था 2019 में, 2017 में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए भाई इस क्वेश्चन को करना है बहुत बहुत ईजी है, मतलब कि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है पूरा। ये क्या है, ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। कैसे होगा भाई क्वेश्चन को, प्रूव दैट द टेंजेंट, मतलब हमें टेंजेंट प्रूफ करना है कि ये हमारा जो टेंजेंट है वो क्या होना चाहिए, पैरेलल होगा, टेंजेंट जो होगा पैरेलल होगा। और देखो मान लो क्वेश्चन में क्या बोला कि प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉ एट द एंड ऑफ द डायमीटर। अब देखो ध्यान से, मान लो हमारे पास ये सर्कल इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलो बढ़िया तरीके से बना देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक सर्कल यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सर्कल यहाँ पे दिया हुआ है। अब इस सर्कल में हमने क्या हुआ है, एक टेंजेंट यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया, एंड से एंड टेंजेंट हमने ड्रॉ कर दिया, जो कि क्या है पूरे डायमीटर से इससे अटैच्ड है। तो देखो भैया डायमीटर से अटैच हो गया, कोई दिक्कत परेशानी इसमें, हाँ तो नहीं भाई कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो यहाँ पे मैंने एरो बनाता हूँ क्योंकि लाइन है भैया, तो यहाँ पे क्या बनाते हैं हम, थोड़ा एरो बना देते हैं, क्योंकि इसको आप बड़ा सा बड़ा बना सकते हो। इसके बाद से बोल रहा है प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉ द एंड पॉइंट। अब हमें प्रूफ करना है टेंजेंट के बारे में कि वो दोनों आपस में पैरेलल है कि नहीं है, ये प्रूफ करना है। मतलब यहाँ पे मान लो हमने ए ले लिया, इसको हमने क्या मान लिया, बी मान लिया, ये हमारा क्या मान लिया, सी मान लिया, इसको क्या मान लिया हमने, डी मान लिया, और ये जो हमारा है पी क्यू एक हमने क्या बना दिया, डायमीटर यहाँ पे फॉर्म कर दिया। ठीक है, आपको क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूफ क्या करना है, तो भैया आपको प्रूफ करना है कि जो ए बी है वो क्या है, पैरेलल होगा किसके, सी डी के, या फिर डीसी क्या बोल सकते हो कि ए बी पैरेलल क्या होगा, सी डी होगा। ये हमें प्रूफ करना है। तो भाई प्रूफ करने के लिए हमने सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन जो किया उसको हमें लिखना होता है कि भाई लो हमने ये कंस्ट्रक्ट कर दिया। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे, थोड़ा सा देख लो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे लेट
देखो ये सब लिखना होता है तब भी नंबर मिलेगा, वरना नंबर नहीं मिलेगा। क्या लिखोगे कि जो ए बी है एंड सी डी, ए बी एंड सी डी आर, आर क्या हो जाएगा, टेंजेंट। हमने यही ड्रॉ किया है, ए बी एंड सी डी इज द टेंजेंट ड्रॉ ड्रॉन टू द सर्कल, टू द सर्कल एट पॉइंट, एट पॉइंट, एट पॉइंट पी एंड क्यू, पी एंड क्यू। ठीक है, एंड प्रूफ क्या करना है मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। ठीक है ना, आप समझिए ध्यान से। जब आपको पता है कि ए बी और सी डी क्या है, टेंजेंट है, तो आप देखो ये टेंजेंट है, तो अब देखो यहाँ पे पी क्यू जो है वो किसके परपेंडिकुलर है, तो डी सी के है। फिर पी क्यू किसके परपेंडिकुलर है, तो ए बी के परपेंडिकुलर है। तो आप ऐसा लिख सकते हो, क्या लिखोगे यहाँ पे कि पी क्यू परपेंडिकुलर ए बी एंड, एंड फिर से लिखोगे पी क्यू परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी डी हो जाएगा, क्योंकि सी डी के भी परपेंडिकुलर है। और आपको पता है कि जब परपेंडिकुलर होता है तो एंगल कितना फॉर्म करता है, 90 डिग्री फॉर्म करता है। तो कैसे लिखोगे यहाँ पे, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे एंगल ए पी ओ, एंगल सॉरी यहाँ पे ओ ओ सेंटर हमने बना दिया, एंगल ए पी ओ कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। और सेम उसी तरह से हमारा क्या हो जाएगा, एंगल डी क्यू ओ, ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। जब ये दोनों 90 डिग्री है तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। जब ये 90 डिग्री है तो आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल ए पी डी, मतलब कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, अब देखना ध्यान से, अब दोनों 90, ये अल्टरनेट एंगल हो जाएगा, ये अल्टरनेट एंगल से दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, एंगल ए पी डी इक्वल टू एंगल डी क्यू ओ, बोथ आर 90 डिग्री बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल। क्या होगा, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल से क्या हो जाएगा, ये आपस में इक्वल हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, देखो ये तो आपस में इक्वल हो जाएंगे हमारा। तो यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि जो हमारा ए बी है वो किसके पैरेलल हो जाएगा, सी डी के पैरेलल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, यहीं पे आपका क्या हो जाएगा, हैंस प्रूव्ड। क्या हो जाएगा, हैंस प्रूव्ड। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से इसका क्वेश्चन बनाया जाता है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 4 होगा, 4 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, ये कैसे क्वेश्चन बनेगा, थोड़ा सा इसको ध्यान से करिएगा क्वेश्चन को, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा सा इसमें हमें क्या होता है, क्वेश्चन को कैसे करना होता है, देखो ध्यान से। प्रूव दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज द परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ द सर्कल कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट। देखो ये क्वेश्चन ना 2016-2015 में आया हुआ है और डिफरेंट डिफरेंट जगह पे आया, तो यहाँ पे आने की चांसेस, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये किसका है भाई, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये काफ़ी ज़्यादा ईजी है, बस थोड़ा सा थ्योरेटिकली मेथड इसमें है और थोड़ी बहुत क्या है, कॉन्सेप्ट है। देखो होता क्या है कि हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि प्रूव दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, ठीक है, एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब कि हमारे पास एक सर्कल है, फिर से हम क्या लेंगे, एक सर्कल लेंगे। तो हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है ना, ये सर्कल हमने ले लिया और इस सर्कल पे क्या हुआ कि हमने यहाँ पे एक टेंजेंट हमने ड्रॉ करा, ध्यान समझिएगा, एक टेंजेंट हमने ड्रॉ करा और यहाँ पे एक रेडियस लिया और ये क्या है, परपेंडिकुलर होता है। तो हमें प्रूव करना है कि जो रेडियस होता है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, ये मैथमेटिकली हमें प्रूफ करना है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो जब कभी होता क्या है कि कभी सही को प्रूफ करना होता है तो हमें क्या होता है, कभी कुछ ना कुछ हमें गलत मान के चलना होता है। कभी कभी हमें क्या करना होता है, गलत मान के चलना होता है। तो हमने ये मान लिया, ठीक है, हमने ये मान लिया कि भैया यहाँ पे एक हमने एक डॉटेड लाइन हमेशा ड्रॉ करना। भैया जब भी कोई एज्यूम करो तो उसको डॉटेड लाइन से ड्रॉ करो। डॉटेड लाइन से ड्रॉ करने का मतलब होता है इसमें हमने एज्यूम करा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे डॉटेड लाइन से ड्रॉ करा और इसको हमने क्या दे दिया, क्यू दे दिया, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत क्या करना है, कंस्ट्रक्शंस लिखना पड़ेगा कि आपने क्या क्या कंस्ट्रक्ट किया है। तो देखो सबसे पहले आप सर्कल वगैरह बनाने के बाद ही तो अच्छे से कंस्ट्रक्ट करो कि हमने ये कंस्ट्रक्ट किया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिख सकते हो, क्या लिखोगे यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन। क्या लिखोगे, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे यहाँ पे, तो सबसे यहाँ पे पहला पॉइंट है कि हमने क्या लिया, एक टेक एनी पॉइंट, पॉइंट क्यू, ये लिया कि कहीं पे भी एक हमने पॉइंट ले लिया और उसको क्या कर लिया यहाँ पे, अदर देन पी, मतलब पी से हमने कहीं पे भी एक क्यू हमने क्या कर लिया, एक हमने लाइन ले लिया, ठीक है ना, उसको हमने ले लिया। इसके बाद से क्या बोला, ऑन द टेंजेंट ए बी ज्वाइन ओ क्यू
ए बी ज्वाइन क्या हो गया, ओ क्यू कर दिया हमने, देखो ए बी है उससे क्या कर दिया, ओ क्यू को ज्वाइन कर दिया यहाँ पे, ठीक है, बात समझ में आ रही है, तब लिखना होता है। इसके बाद से क्या लिखोगे, सपोज, अब सपोज करना है यहाँ पे, यहीं पे मान के चलना है सपोज, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो लेट, ठीक है, लेट ओ क्यू मीट्स द सर्कल, मीट द सर्कल एट आर, ठीक है, एट आर। तो यहाँ पे हमारा क्या, आर पे यहाँ पे क्या हुआ, मीट कर रहा है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। अब देखो क्या होगा, इसके बाद से हमें ये इसमें प्रूफ करना शुरू करेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रूफ, ये शुरू करेंगे। देखिए फिर से हमने क्या कर दिया, बोला है क्वेश्चन है, प्रूफ दैट द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज द परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट। मतलब कि हमारे पास एक सर्कल दिया हुआ है, उस सर्कल पे जो हमारा रेडियस जो परपेंडिकुलर गिर रहा है, कि क्या वो हमारा परपेंडिकुलर है, उसे हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए हमें कुछ चीजें क्या होता है, गलत मान के चलना होता है। जैसे हमने मान लिया कि ओ क्यू मीट द सर्कल एट आर, लेट अस कंसीडर, हमने यहाँ पे कर लिया। अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से कि ओपी जो है और ओ आर जो है वो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों क्या है, रेडियस ही है। तो क्या लिखेंगे हम, ओ पी इक्वल टू ओ आर, और जो दोनों आपस में इक्वल होंगे तो ये क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, तो रेडियाई इसको बोल सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ बोल सकते हैं क्या, कि ओ पी को क्या लिख सकते हैं, देखो ओ पी तो ओ पी ही रहेगा, ओ आर को क्या लिख सकते हैं, जैसे मान लो हमारे पास क्या है, ओ पी हो गया, ठीक है, और अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे और बात करूँ, फॉर एग्जाम्पल चलो ठीक है, ओ क्यू लिखना चाहूँ मैं, तो क्या लिख सकता हूँ मैं, ओ आर प्लस का आर क्यू लिखूंगा, यही लिखूंगा, या फिर क्यू आर लिखूंगा, ऐसे ही लिखूंगा। अब ये आपको ये बहुत अच्छे से पता है, क्या पता है, कि जो ओ क्यू होता है वो ग्रेटर देन किसके होता है, ओ आर के। भाई सिंपल सी बात है कि जो ओ आर है, ओ आर है, ये जो ओ आर दिख रहा है उससे बड़ा कौन सा है, ओ क्यू है, ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ओ क्यू इजकल, ओ क्यू ग्रेटर देन क्या लिखेंगे यहाँ पे, ओ आर लिख देंगे, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्योंकि हमें ये पता है कि जो ओ आर है वो किसके इक्वल है, ओपी के इक्वल है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे भैया, ओ क्यू इजकल ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, ओपी हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो आप देखो ये ऐसा थोड़ी हो सकता है कि भैया जो हमेशा क्या हो कि ओ आर और ओपी तो हमारा चलो ठीक है, हाँ, ओपी और ओ आर जो है वो हमारा 90 डिग्री फॉर्म नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखो रीजन देख लो, क्या लिखेंगे, दोस ओपी जो हमारा हो गया यहाँ पे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, ओपी इज, ठीक है, शॉर्टर देन एनी अदर segment joining O to any point of AB, तो OP जो होगा वो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। OP क्या परपेंडिकुलर क्या होगा, AB होगा, लेकिन OQ हमारा परपेंडिकुलर नहीं होगा, क्योंकि ये कभी ग्रेटर देन नहीं हो सकता। दोनों को आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। दोनों आपस में इक्वल होता तो हम ये बोल सकते कि हाँ वो क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर हो रहा है, बट यहाँ पे तो OQ क्या हो रहा है, हर तरीके से ज़्यादा ही हो रहा है, और ज़्यादा ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इज दैट क्लियर। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन जो है कितनी बार आ चुका है, ये आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर क्या, सेम क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देख लीजिए आप, डायग्राम भी आप देख सकते हैं कि सेम हमारा डायग्राम है क्वेश्चन पूछने का। अब देखो कौन कौन सा क्वेश्चन सिमिलर, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आपस में क्या है, सिमिलरिटी खाती है, और ये क्वेश्चन भी, ये क्वेश्चन आपस में भी क्या होता है, सिमिलर होती है। बस थोड़ा सा फर्क होता है कि इसमें पूरा टेंजेंट पूछ रहा है ऐड करने के बाद, और इसमें हमारा टेंजेंट नहीं, क्या कुछ इसमें पैरामीटर पूरा पूछ रहा है, मतलब पूरा ट्रायंगल का पैरामीटर पूछ रहा है और कुछ नहीं। उसमें टेंजेंट पूछ रहा है, इसमें पैरामीटर पूछ रहा है, बस ये डिफरेंट है इसमें, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन मैंने बहुत, देखो दोनों सिमिलरिटी बता दिया, 2023 में पूछा गया था, 2020 में पूछा गया था, 2017 में पूछा गया था, 2021-22 में क्वेश्चन पूछा गया, ये मैंने आपको पूरा बता दिया कि इस तरह से पूछा गया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस में हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो हम यूज करेंगे। अब एक एक क्वेश्चंस करके देखो, पहला क्वेश्चन तो मैं ये बनाऊंगा, अगर ये क्वेश्चन मैंने बना दिया तो आराम से ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, क्योंकि सेम क्वेश्चन एक तरह से क्या मानोगे, सेम एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, कोई डिफरेंट नहीं है। यहाँ पे पैरामीटर ट्रायंगल बोल दिया है, यहाँ पे ट्रायंगल का पैरामीटर ही पूरा दे दिया है, सम ऑफ ऑल साइड। आपको पता है कि ट्रायंगल का पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड होता है, सिमिलर हमारा दे रखा है यहाँ पे। तो दोनों क्वेश्चन सिमिलर है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को प्रेफर कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आपको करके बताऊंगा, और ये क्वेश्चन आप खुद से एक बार करना। वैसे क्या ये क्वेश्चन किया, बात वही हुई यहाँ पे,
ठीक है, बात समझ में आ रही है। इसके बाद ये क्वेश्चंस करूंगा तो आराम से ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस करूंगा तो ये क्वेश्चन आराम से क्या हो जाएगा, यहाँ पे आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन के यहाँ पे क्या होता है कि पहला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 6 हो गया। अब 6 क्वेश्चन क्या बोला, इन द फिगर द सर्कल टच द साइड क्यू आर। क्यू आर हमारा क्या हो रहा है, क्यू आर जो हो रहा है एक सर्कल है जिससे साइड का एक टच करके यहाँ पे जा रहा है क्यू आर, ठीक है ना। यहाँ पे देख रहे हो ये सब क्या है, क्यू आर यहाँ पे टच करके जा रहा है। इसके बाद से बोला टेंजेंट ट्रायंगल क्या है, पी क्यू आर। तो यहाँ पे पी क्यू आर जो है एक पी क्यू और आर क्या है, एक ट्रायंगल है, बहुत अच्छे से बन गया। इसके बाद से एस एन एक्सटेंड उसको बढ़ाया जाता है, एक्सटेंड किया जा रहा है साइड पी क्यू, ठीक है। साइड क्या हो रहा है हमारे पास, पी क्यू को एक्सटेंड किया जा रहा है और पी आर को एक्सटेंड किया जा रहा है, तो पी आर एन बन रहा है और क्या बन रहा है, ये क्यू एम बन रहा है। बात समझ में आ रही है। रिस्पेक्टिवली देन हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट जो पी एम है, जो पी एम है मतलब पी और एम जो ये है, ठीक है, वो किसके इक्वल है, 1/2 एरिया पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल के इक्वल है, ठीक है ना। ये चीजें आपको याद होना चाहिए। तो अब देखो कैसे करेंगे हम इसको। देखिए क्वेश्चंस करने का बहुत ईजी तरीका है। पहली बात तो हमारा देखो ध्यान से कि जो पीएम है वो किसके इक्वल हो जाएगा, तो पीएन के इक्वल हो जाएगा, ये तो बहुत अच्छे से पता है। अब भैया क्यों होगा, तो भैया दोनों क्या है, एक दूसरे टेंजेंट है, दोनों क्या है हमारे पास टेंजेंट है। तो इसको लिखने का ज्यादा तरीका, चलो लिख देता हूँ मैं, टेंजेंट ड्रॉ ड्रॉ लिख देता हूँ। एक्सटीरियर एंगल और इक्वल ये लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें प्रूफ आगे करना भी है कि दोनों टेंजेंट आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, हमें बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, सेम टेंजेंट यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एग्जैक्ट, ऐसे कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। इसके बाद से देखो जो पी एम है उसके लिखने का तरीका क्या होगा, पी क्यू प्लस का क्यू एम हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो ऐसे लिखूंगा मैं, पी क्यू प्लस का क्यू एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, इससे पी एन लिखने जाऊँ तो क्या लिखूंगा, पी आर प्लस का आर एन होगा। तो पी आर प्लस का क्या हो जाएगा, आर एन हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद से यहाँ पे देखो ध्यान से कि जो पी क्यू है, जो पी क्यू है, तो यहाँ पे देखो जो क्यू एम है, यहाँ पे देखना जो क्यू एम है वो किसके इक्वल होगा, क्यू एस के इक्वल होगा, ठीक है। क्योंकि दोनों हमारा टेंजेंट आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दोनों टेंजेंट आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉप आउट किया तो दोनों टेंजेंट आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। और इसके बाद से हम बोल सकते हैं जो आर एन है वो किसके इक्वल हो जाएगा, तो एस आर के इक्वल हो जाएगा। इज दैट क्लियर। बस उसके जगह पे क्या करूंगा, पुटअप कर दूंगा। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं क्या, पी क्यू प्लस का क्यू एम की जगह क्या लिखूंगा, क्यू एस लिख दूंगा मैं। क्यू एम की जगह क्या लिखूंगा, क्यू एस लिखूंगा। और पी आर हो जाएगा, और आर एन की जगह क्या लिखूंगा मैं, एस आर लिखूंगा। आर एन की जगह क्या लिख दूंगा मैं, एस आर यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, ठीक है। आगे बात समझ में। इसके बाद से हमारा क्या होगा नाउ, ठीक है। अब इसके बाद से यहाँ पे मैं बताता हूँ, एक एक लाइन यहाँ पे अच्छे से समझाता हूँ। इसके बाद से यहाँ पे पी इज द पैरामीटर ऑफ, पी इज द पैरामीटर, पी इज द क्या होगा, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल हमारा पैरामीटर की बात कर रहा है, तो यहाँ पे पी क्यू आर क्या है, पी क्यू आर, ये आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। और ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर मैं निकाले जा रहा हूँ, तो क्या होगा, देखो यही तो ट्राइंगल हमारा, यही तो ट्राइंगल है। ट्राइंगल कौन सा है, पी क्यू आर ही है। तो इसको कैसे लिखेंगे, पी क्यू और सम ऑफ पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर सम ऑफ ऑल साइड। तो पी क्यू प्लस का क्यू आर प्लस का पी आर हो जाएगा। इज दैट क्लियर, बात समझ में आ रही है। अब बस जो जो वैल्यू यहाँ पे समझा था वो वैल्यू पुट कर रहा है। देखो पी क्यू होगा तो चलो पी क्यू हमने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा एक एक चीज देखो, अब ट्राइंगल में हमारा ये भी तो कवर हो रहा है क्या। अब पूरा ट्राइंगल देखो भाई, अगर ट्राइंगल देखोगे तो कुछ इस तरीके से आपको ट्राइंगल दिया हुआ है, तो जिसमें क्या हमारा पी, ये हमारा क्यू हो गया, ये हमारा क्या आर हो गया, लेकिन यहाँ पे एस भी तो दिया हुआ है। तो इसको पूरा आप कैसे लिखोगे, पी क्यू प्लस का क्यू एस क्या लिखोगे, पी क्यू प्लस का क्यू एस प्लस का आर एस प्लस का पी आर, ऐसे लिखोगे। देखो ध्यान से लिखोगे नहीं लिखोगे, क्योंकि सारे साइड सम ऑफ ऑल साइड लिखता होना है बेटा। तो सम ऑफ ऑल साइड मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मेंशन कर दिया। अब देखिए ध्यान से इसमें क्या होगा, देखो पी क्यू हो गया, क्यू एस हो गया। अब देखो ध्यान से कि पी क्यू और क्यू एस आर एस और क्या हो गया हमारा पी आर हो गया। तो हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि जो क्यू एस है, क्यू एस है वो किसके इक्वल होता है, हमारा क्यू एम के इक्वल होता है। ये तो बात हमें बहुत अच्छे से पता ही हो गया, कोई दिक्कत परेशानी इसमें। और जो एस आर है और क्यू एस है दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे मेंशन करता हूँ मैं क्या, कि क्या होगा, जो एस आर होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, तो क्यू एस के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इसके बाद से मैंने जो पी आर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, पी आर किसके इक्वल हो जाएगा, तो पी क्यू के इक्वल हो जाएगा। देखो ये जो पी आर है, पी और आर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, तो हमें सिंपल सी बात है पी क्यू के इक्वल हो जाएगा, है ना। जो एस आर है, एस आर वो एस क्यू के इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बस यहाँ पे लिख दो क्या, पी क्यू, ठीक है,
प्लस का क्यू एस प्लस का यहाँ पे भी आर एस की जगह क्या लग जाएगा, देखो आर एस की जगह क्या हो जाएगा, क्यू एस हो जाएगा, क्यू एस रख दिया पहले, और हमारा आर पी की जगह क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा, तो यहाँ पे पी क्यू लिख दिया हमने। अब देखो ये दो आपस में इक्वल है, ये दो आपस में मतलब कि ऐड कर देंगे इसको, तो क्या होगा, टू पी क्यू प्लस का टू क्यू एस हो जाएगा। यहाँ पे कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, टू इंटू पी क्यू प्लस का क्यू एस हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से आपको पता है कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, जो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है, पी क्यू प्लस का क्यू आर प्लस का क्या हो जाएगा, पी आर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये डिवाइड में, तो मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो ऐसे लिखेंगे हम पी क्यू प्लस का क्यू आर प्लस का पी आर अपॉन कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा, इक्वल टू क्या होगा, पी क्यू प्लस का क्यू एस। अब देखो यहाँ पे जो पी क्यू है और जो क्यू एस है, क्यू एस है वो किसके इक्वल हो जाएगा, पी एम के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम पी क्यू प्लस का क्यू आर प्लस का पी आर, ठीक है, वन अपॉन का टू हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे पी एम हो जाएगा। यही तो हमें प्रूफ करना था, देखिए यहाँ पे प्रूफ कर दिया हमने, बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर किस पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 7 पे आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 में क्या आता है, इन द फिगर द पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी एक क्या हमारा ट्राइंगल है जिसमें ए पी जो दे रखा है वो 12 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हमें ये पता है बहुत अच्छे तरीके से कि जो बी पी होता है वो किसके इक्वल होता है, बी डी के इक्वल हो जाता है, और जो हमारा डी सी होता है वो किसके इक्वल होता है, सी क्यू के इक्वल होता है। बिकॉज ऑफ अगर हम बात करें तो जो एक्सटीरियर क्या होता है, एक्सटर्नल जो टेंजेंट होता है, एक्सटर्नल टेंजेंट क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। तो एक्सटर्नल टेंजेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है ना, ये हमने थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिख लिया। इसके बाद से बस क्योंकि आगे की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। अब इसके बाद से देखो जो एपी है, एपी है वो किसके इक्वल होता है, ए सी ए क्यू के इक्वल होता है। देखिए एपी जो होगा वो किसके इक्वल होगा, ए क्यू के इक्वल होगा, और इसकी एपी की वैल्यू कितना है, 12 सेंटीमीटर, तो दोनों आपस में क्या होंगे, 12 सेंटीमीटर हो जाएंगे। इसके बाद से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एपी को कैसे लिख सकते हैं, तो ए बी प्लस का बी पी इजकल टू, ये भी कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। और ऐसे इसको ए क्यू को कैसे लिख सकते हैं हम, अगर ए क्यू की बात करूँ मैं, ए क्यू भी कितना है हमारा 12 सेंटीमीटर, तो ए क्यू को कैसे लिख सकते हैं हम, तो ए सी प्लस का सी क्यू लिखेंगे, और कितना लिखेंगे हम, 12 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख देंगे। बात समझ में आ गई। तो ए बी प्लस का बी पी। अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा था क्या, कि जो बी पी है वो किसके इक्वल है, तो जो बी पी है वो किसके इक्वल है, बी डी के इक्वल है। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, क्या लिखूंगा मैं, ए बी प्लस का बीपी की जगह क्या लिखूंगा, बी डी लिख दूंगा, इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके बाद से जो ए सी है वो किसके, सी क्यू, अगर सी क्यू बात करें तो सी क्यू किसके इक्वल है, देखो सी क्यू जो है वो किसके इक्वल है, डी सी के इक्वल है। तो हम क्या लिखेंगे, सी क्यू की जगह डी सी लिख देंगे, और डी सी कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये भी इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसके बाद से बस आपको पता है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, क्या होता है यहाँ पे, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू, अब देखो पेरीमीटर ट्राइंगल क्या होगा, ए सी होगा, ए सी होगा, प्लस का ए सी हो गया, फिर डी सी हो जाएगा, चलो ठीक है लिख दिया, डी सी हो जाएगा, प्लस का यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, तो ए बी हो जाएगा, प्लस का बी डी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा, हमने यहाँ पे लिख लिया। अब आपने देखा होगा कि ए सी और डी सी का वैल्यू कितना है, 12 सेंटीमीटर, 12 हो जाएगा। ए बी और बी डी के वैल्यू कितना है, 12 सेंटीमीटर, दोनों को आप सॉल्व करो कितना आएगा, 24 सेंटीमीटर आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर, बच जाएगा बहुत आराम से। देखो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, इसको 3 मान लो, और इसको क्या मान लो, 4 मान लो। बस समझ में आ रही है, क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर